हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी में पहली 15 मिनट का कैंडल आपको इंडिकेशन दे सकता है कि मार्केट अप रहेगा या डाउन रहेगा, या मॉर्निंग का ट्रेड आपको किस साइड पे लेना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। चलिए तो देखते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट खुला है अभी 15 मिनट का। ये हमारे पास है फ्यूचर का चार्ट है। तो थोड़ा पीछे से एनालिसिस करते हैं, एक आध हफ्ते का देख लेते हैं पहले, बाकी का फिर आप है ना प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज़्यादा अगर बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए सुबह सुबह की 15 मिनट है। वॉल्यूम देखिए एकदम हाई है, कौन सा है, रेड वॉल्यूम है, ठीक है। और कैंडल की साइज़ भी देखिए, ये क्या है, ऊपर से पूरा रिजेक्शन आ रहा है। तो आपको सुबह की 15 मिनट का आपको बता देगी कि भाई ये क्या है, डाउन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि रेड वॉल्यूम हाई है। अभी दूसरे दिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अच्छी खासी बढ़िया सी रेड कैंडल। तो यहाँ तो पता चल गया कि डाउन ही जाने वाला है, बट इंडिकेशन में क्या हुआ, पिछला जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम ब्रेक कर दिया है, तो ये डाउन रहा। तीसरे दिन क्या हुआ, मतलब वॉल्यूम अच्छा काम करता है इसमें। ये देखिए फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, ये क्या है, नीचे से इसको पुश करके अप साइड बंद हो रहा है, और जो रेड वॉल्यूम है वो भी कम आ रहा है, ठीक है। तो एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ कहीं बायर प्रेजेंट है। और दूसरी सबसे बढ़िया और मतलब इम्पोर्टेंट बात कि गैप अप खुला है। अब कभी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो उसे हमें क्या समझना चाहिए। तो मान लो अगर गैप अप खुलता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बायर्स ज़्यादा प्रेजेंट है वो मार्केट को अप ले जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अप रहेगा। जब भी यहाँ पे आएगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट अप ही जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे गैप अप खुला तो मार्केट क्या हुआ, अप ही गया। फिर देखिए यहाँ पे दूसरे दिन क्या हुआ, अगेन गैप अप खुला, और जब नीचे आया तो ये देखिए पूरा जो एरिया है वहाँ से मार्केट कहीं लो से कहीं गया ही नहीं, और वही रेंज में फंसा पड़ा। दूसरी चीज़, इसका वॉल्यूम हाई है, सुबह सुबह तो डाउन गया, लेकिन कहाँ पे अटका, वहीं पे जहाँ से ये गैप अप उसने लगाया था, ठीक है। तो ये एक लॉजिक भी आप ध्यान में रखिए। अभी देखिए आज के दिन मतलब कि 23 मार्च क्या हुआ, मार्केट हुआ गैप डाउन हुआ, लेकिन क्या है, उसका रेड वॉल्यूम ज़्यादा है। चलो मार्केट अप तो गया, हमें पता है कि जाएगा तो कहाँ से पलटेगा, वो यही गैप से पलटना चाहिए। तो ये देखिए गया, वापस आया, अगेन जाने की ट्राई की और वापस डाउन आ गया, ठीक है। मतलब ये पूरा दिन मोस्ट प्रोबेबली जो दिखाता है सुबह का वॉल्यूम उसी में रहता है। मतलब ये आप 70-80% की प्रोबेबिलिटी मतलब समझ सकते हो। बट इसको अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करोगे ना तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। चलिए तो ये देख लेते हैं। रेड कैंडल अच्छी खासी है। क्या हुआ, इनसाइड हुआ जो भी हुआ, बट क्या हुआ, ओवरऑल डाउन आया। फिर क्या हुआ, पूरे मतलब ये देख ले 3 दिन का वॉल्यूम उसने ब्रेक कर दिया, तो पूरा दिन मार्केट अप। फिर पिछले दिन का वॉल्यूम फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के वॉल्यूम ने ब्रेक कर दिया, तो पूरा दिन मार्केट डाउन। 28 तारीख परसों का है। आज देखो, अभी आज क्या है, आज वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्या हुआ, उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम का देख लिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक्यूरेट डेटा मिलता है, वॉल्यूम नहीं मिलेगा इसमें स्पॉट के चार्ट में, लेकिन हमको ये गैप अप और गैप डाउन का एक समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली कितना है। तो देखिए ये क्या है, ग्रीन वाली कैंडल थी, यहाँ से ये क्या हुआ, गैप अप हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं। अगर आप ऐसा मतलब लॉजिक लगाओगे ना तो आपको मैजिक वो लेवल पे मिलेगा ही मिलेगा, बट आपने लॉजिक सही लगाया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से गिरा है तो क्या होगा, अभी इसको नीचे जाना है तो यहीं से क्या पलट के नीचे चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का एक रीज़न है। यहाँ पे क्या था, 17,000 का हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस, जो हमने 28 तारीख के वीडियो में बताया था आपको। तो ये क्या हुआ, पूरा अच्छा ब्रेक हो गया अच्छे से। फिर क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया। देखिए वही हमने बताया था
कि भाई 60 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वही 17,060 से ही ये पलटा तो हमें पता है कहाँ रुकेगा, यहीं पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बड़ा है। तो देखिए यहीं पे रुका। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला क्या है, ये वाला अच्छा खासा रेड वॉल्यूम है। आज थोड़ी वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रीन लो वॉल्यूम आया, ठीक है, तो ये बायर नहीं है। फिर क्या हुआ, रेड वॉल्यूम कम आया। अगर ये वॉल्यूम अग्रेसिव है तो ये और अग्रेसिव होना चाहिए और लो बनाना चाहिए, बट क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया और ये रेड वॉल्यूम की जगह ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बायर्स एंटर हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वापस से एक और रेड कैंडल बनाई अच्छी वाली, बट सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं कर पाया और ये ग्रीन वॉल्यूम से ये रेड वॉल्यूम कम है। चलो ठीक है, तो हमें क्या है भाई कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर लो, तो फिर ब्रेक करके चले जाओ नीचे और रिटेस्ट करके करोगे तो हम वापस उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, पुट बाय कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या, एक डोजी बनाई, ठीक है, चलो भाई डोजी बनाई तो इसको ब्रेक कर दो, बट नहीं, उसने क्या किया, अगेन ग्रीन वॉल्यूम बनाया। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कहाँ है, डोजी वाला, डोजी के जो रेड वॉल्यूम है और ये ग्रीन वॉल्यूम सिमिलर जैसे वॉल्यूम है ये, ठीक है। उसके बाद अगेन अच्छी खासी परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनाई। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, और जो मैंने बताया था 17,000 जो हमारा क्या था रेजिस्टेंस, मैंने बोला था कि वो एज अ एक्ट करेगा सपोर्ट। तो देखिए यहाँ गया, वापस नीचे आया, अगेन यहाँ कहीं पे आपको 5 मिनट में एंट्री ज़रूर मिली होगी, देखिए मिली है ना, डोजी क्लोज एंड अप। आप बोलोगे आप बताते हो तब तो सही लगता है, जैसे ही चार्ट ओपन करते हमें पता नहीं चलता, हम डर जाते हैं, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये बोलो कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 118 पॉइंट का टारगेट मिलती है। मार्केट हर जगह क्या करता है, इंडिकेशन देता ही है, बट वही डर कहाँ लगता है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो आपको डर लगेगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मुझे क्या पता कि मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने तो ट्रेड ले लिया कि भाई मेरा तो फिक्स है 25 रुपया, मेरा स्टॉप लॉस 25 रुपये से ज़्यादा होगा तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक आध चीज़ बताती हूँ, आपको क्या करना है। पहली चीज़, कभी भी ट्रेड लो, जैसे अगर पुट ले रहे हो तो, या क्या मतलब फ्यूचर ले रहे हो, अगर पुट ले रहे हो तो रेजिस्टेंस पे आपको कोई इंडिकेशन मिलता है तभी पुट लो। दूसरी चीज़, आपका स्टॉप लॉस 25 रुपीज़ का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करो ना, 1 जेम 2 का ही सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रखो पूरे महीने 20 दिन, उसमें अगर आपके 10 दिन भी स्टॉप लॉस हो गए ना तो बिल्कुल मत डरना, दूसरे 10 दिन में वो कवर हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आपने वो लेवल देख के काम किया होगा तभी, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं। मतलब आप अपने हिसाब से करना देख के। यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बस आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या, ये देखो पिछले दिन का लो, मतलब दो दिन का लो है, वो भी ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये आप बोलोगे कि आपने ये वाला लेवल क्यों मार्क किया, क्योंकि ये जो सारी चीज़ है, ये देखो ये आया ये आ गया, तो ये क्या है, पूरी वीक है, तो बॉडी कहाँ पे होगी, ये होगी। अब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा भाई, ये देखो ये वीक है, ये पूरी वीक है, तो हमें बॉडी मार्क करनी है तो हम तो यही बॉडी मार्क करेंगे ना, यहाँ से बॉडी का लो, ये देखो यहाँ पे भी पूरी वीक है। क्यों? क्योंकि आया वैसे चला गया, तो इसलिए वो मार्क किया है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये मार्क करूँ वो मार्क करूँ, नहीं, देखो वही लेवल आ गया ना। और ये क्या क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ, अगर गैप अप नहीं होता तो हमारा लेवल वही होता। ये देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, नीचे आया तुरंत अंदर चला गया, तो अभी हमारी बॉडी कौन सी रह गई, ये वाली, तो इसको हम मार्क करेंगे, सिंपल। तो वहीं से मार्केट ने क्या किया, वहीं से पलट गया। तो इस तरीके से आप है ना मार्क करके
काम कर सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वही आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हो, मैं उसको बायर सेलर बोलती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, कोई इसको सप्लाई डिमांड बोलता है, ठीक है। मतलब जो आपको अच्छा लगे वो नाम रख लो, नाम से कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। जाके मेरी जो ऐप है स्टॉक केयर की प्ले स्टोर में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ, उस पर काम चल रहा है। अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी है, बट मैं बना लूँगी उसको और बहुत ही जल्दी उसको अपलोड कर लूँगी। तो वो आपको देखोगे तो और आइडिया आएगा। मतलब अगर ये इतना सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा देख के आप आराम से ट्रेड बना सकते हो। चलिए, ये तो हो गई ये बात। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को ये क्या रहेगा मार्केट। देखिए, जैसे मैंने बताया था, डे हाई डे लो इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे वीकली हाई वीकली लो भी इम्पोर्टेंट होता है, मंथली हाई मंथली लो भी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, उसको बाद में कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे, वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हम देखते हैं निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे लिए, यहाँ पे इसको करेंगे ग्रीन। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, बट हमें पता नहीं है ब्रेकआउट है या फेक आउट है। क्योंकि देखो यहीं से बार बार गिरा है, 1 2, अभी क्या हो गया, इसने ब्रेक किया है। ब्रेक किया है तो क्या, अगर ये फेक आउट होगा तो कल वापस रेड कैंडल बनाएगा। तो जहाँ से इसने ब्रेक किया है, ठीक है, जहाँ से उसने ब्रेक किया है वो क्या काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो क्या काम कर सकता है, सपोर्ट का। तो इनिशियली 17,050 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा। और अगर थोड़ा और भी डीप रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पे 17,000 का जो लेवल है ये भी हमारे लिए पूरा सपोर्ट का काम करेगा। 17,000 और 16,990 रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है, यही जो सपोर्ट बना है 17,100 का लेवल समझ लेते हैं उसको। 17,100 का जो लेवल है वो ऐसा रेजिस्टेंस काम कर सकता है अगर नीचे आ गया तो, नहीं तो यही सपोर्ट का फर्स्ट काम करेगा। अब अगर मार्केट अप ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस उसको कौन सा फर्स्ट लगेगा, 17,176 और 17,206, यहाँ से पलटने के उसके चांसेस है। तो ये तो हो गए निफ्टी के लेवल। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा हमने बताया था 40,000 का टारगेट आएगा, तो 40,000 उसने 40,000 टच कर लिया, ठीक है। इसको वापस पूरा अगेन से देख लेते हैं क्या हुआ। अभी क्या हुआ ये तो आपको पता ही है, चलिए आगे क्या हुआ वही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 टाइम उसने क्या किया, इसको सपोर्ट बनाया। तो अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि इसके नीचे नहीं जा रहा है। इसको आप ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इनिशियल जो रजिस्टर्स उसको लगेगा वो 40,119 और 40,206। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा गिरा है। अब गिरेगा तो भी अभी यही उसका लेवल है 39,695, ये पूरा सपोर्ट का एरिया है। और दूसरा एक इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम कौन सा कर सकता है, जैसे हमने उसमें मार्क किया निफ्टी में, वैसे ये लेवल है। अगर नीचे नहीं आया तो क्या करेगा, रेड और ग्रीन रखते हैं, क्योंकि यही रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यही सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर वापस इसके नीचे आ गया तो फिर वही हो जाएगा कि वापस हो सकता है ये ऐसे 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 करके यहाँ तक आए, फिर अचानक से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए। क्योंकि देखिए ये अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, तो अभी इसको नीचे आने में टाइम तो लगने ही वाला है, ठीक है। तो हो सकता है ये शार्प डाउन तो नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, बट थोड़ा रिट्रेस करने के लिए आए और फिर अगर हाई लगाएगा तो ये दो जो लेवल है वो हमारे लिए काम करेंगे रेजिस्टेंस का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। वही ये देखिए, अभी ये क्या था हमारे पास, 2 3 1 2 3 दिन का अगर हम हाई लो मार्क करें तो यही है। मतलब 3 दिन की जो रेंज थी उसको ब्रेक उसने कर दिया। लो को ब्रेक नहीं किया लेकिन हाई को ब्रेक कर दिया, वहीं पे सपोर्ट बार बार ले रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। और जो मैंने पहले बात बताई उसको भी ध्यान में रखिए। अपने ट्रेड को पहले प्लान कीजिए
और आपने दिमाग में एक बात सोच ली पहले कि भाई जब भी आप चालू करो ना, ये अपना टर्मिनल खोलो, तो पहले सोच लो कि भाई आज मैं देखूँगा कि क्या होगा। ठीक है, अपना ट्रेडिंग प्लान हमने तो ये बना दिया भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। जैसे ही ओपन होता है तो फिर 2 मिनट रुक के सोचो कि एक्चुअली मार्केट आपको क्या बोलने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, फिर जाके ट्रेड लो, और वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसी पे अगर आपको कुछ मिलता है तो पुट और बाय, पुट या कॉल आप बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, बीच में कोई भी लेवल पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करो। नहीं मिल रहा है ट्रेड नहीं करो, रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1 GEM 2। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।